हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, असत्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में। मेसो यौगिक में किरेल केंद्र होते हैं परंतु यह प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता। बी दिया है हमें, मेसो यौगिक में किरेल केंद्र नहीं होते अतः यह प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है। सी दिया है हमें, मेसो यौगिक में ऐसे अणु होते हैं जिसमें आधे अणु दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं जबकि इसमें किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं। और अंत में डी दिया है, मेसो यौगिक प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं आधे क्योंकि आधे अणु द्वारा किया गया क्रमानुवर्तन दूसरे आधे भाग द्वारा किए गए क्रमानुवर्तन द्वारा निरस्त हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है मेसो यौगिक से। बात करते हैं मेसो यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेसो यौगिक में किरेल केंद्र या किरेल मध्य भाग होता है। दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं इसके आधे अणु द्वारा किया गया क्रमानुवर्तन दूसरे आधे भाग द्वारा किए गए क्रमानुवर्तन द्वारा निरस्त हो जाता है और अंत में हम एक बिंदु और लिख सकते हैं, इसी वजह से यह प्रकाशिक सक्रिय न होकर के निष्क्रिय होते हैं। हम लिख सकते हैं मेसो यौगिक प्रकाशिक अपूर्णक होते हैं। अपूर्णक भी लिख सकते हैं या हम असक्रिय भी लिख सकते हैं। सक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। इस आधार पर अब हम विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। विकल्प ए दिया है, मेसो यौगिक किरेल केंद्र होते हैं परंतु यह प्रकाशिक सक्रिय नहीं करता है या प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है, जो कि पूर्णतः सत्य है। अब हम बात करें विकल्प बी के विषय में, तो यहां पर हमें दिया है मेसो यौगिक में किरेल केंद्र नहीं होता परंतु हमने यहां पर लिखा है कि इसमें किरेल केंद्र होता है अतः यह हमारा असत्य विकल्प होगा। और सी में हमें दिया है मेसो यौगिक में ऐसे अणु होते हैं जिसमें आधे अणु द्वारा दूसरे पर अध्यारोपित होता है, इसमें किरेल केंद्र उपस्थित होता है, यह भी सत्य हो जाएगा और विकल्प डी पूर्णतः सत्य होगा। अतः विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प बी ही हमारा उत्तर कहलाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।